अरे यार, रुको रुको, तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो? गिर जाओगे तो क्या होगा? तुम दिन भर काम की सोचते रहते हो। काम पर जा रहा हूँ। काम करना कितना मुश्किल है। दादाजी, मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं वयस्क हूँ। तियान तियान का जन्मदिन आ रहा है। मैं खुद कमाए पैसों से उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ। दादाजी और दीदी लोग मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं। अगर मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, तो सब जाने की कोशिश करिए। कहीं तियान तियान डर न जाए। छोटे भाई, काम करना इतना आसान नहीं है। यह बड़ी दीदी की ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड है, बिना लिमिट के। ले लो, जब चाहो इस्तेमाल करो। दीदी, छोटे भाई के पास लू परिवार की 40% हिस्सेदारी है, उसके पास पैसे की कमी होगी। छोटे भाई, क्या तुम समाज में जल्दी अनुभव लेना चाहते हो? ऐसा करो, तुम दूसरी दीदी की लैब में आ जाओ, डॉक्टरेट असिस्टेंट बन जाओ, कैसा रहेगा? पोते, अगर तुम्हें बड़ी और दूसरी दीदी की सलाह नहीं सुननी, तो तीसरी दीदी के आने पर तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले जाएंगी। हम भी एक बड़ा स्टार बना देंगे। काम करना कितना मुश्किल है। दादाजी, बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, मैं वयस्क हो गया हूँ। क्या आप मुझे बच्चे की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते? मेरी अपनी योजनाएं हैं। छोटे भाई, क्या तुमने लव करना शुरू कर दिया है? दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं लव कैसे कर सकता हूँ? सच में? किस घर की लड़की है? लेकिन चेन चेन, तुम अभी छोटे हो। लव करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना निर्णय खुद लो। हम एक बड़े परिवार से हैं। तुम बचपन से ही दयालु हो और परिवार के संरक्षण में रहे हो। बाहर विशेष रूप से धोखा खाने का खतरा है। मैंने सच में लव नहीं किया है। तियान तियान कितनी सीधी सादी है, उसे तो यह भी नहीं पता। सच में? अरे, मुझे काम पर देर हो रही है, आप लोग अपने अपने काम में लगे रहो। मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, छोटे भाई, सावधान रहना। यह तियान तियान के साथ पहली डेट पर बचा हुआ कैन का रिंग पुल है। मैंने खासतौर पर कैस्मिन आंटी से इसे अंगूठी बनवाया है। यह मेरी पहली बार है जब मैंने खुद कमाए पैसों से तोहफा तैयार किया है। तियान तियान को जरूर पसंद आएगा। छोटे राजकुमार, आज आपका आखिरी दिन नहीं है क्या? आप आने की जरूरत नहीं थी। नहीं, 2 महीने कहा था तो 2 महीने ही। एक दिन भी कम नहीं चलेगा। ये तो देश के सबसे अमीर घराने का राजकुमार है, फिर भी अपने ही होटल में वेटर बनने आ गया। अमीरों की जिंदगी में तो कुछ अलग ही मजा है। यीफेन, ये है हमारे शहर का नंबर 1 रेस्तरां, प्लैटिनम चेन। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, आम लोग नहीं आ सकते। अंकल एक्साई, पापा ने बताया था, यहाँ के मेंबर्स की नेटवर्थ करोड़ों में शुरू होती है। हाँ बिल्कुल पापा, दीदी के जन्मदिन पर आपने इतना अच्छा हिसाब किया। मेरे जन्मदिन पर आपने कभी नहीं किया। बहुत पक्षपात है। अरे, यीफेन का ही तो असर है, नहीं तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। ओह, तो यीफेन भैया की वजह से है। यीफेन भैया, तो मैंने आपका फायदा उठा लिया। शाओ एक्सयूएन, आज टियान टियान का जन्मदिन है, बस वो खुश रहे, बस इतना ही चाहिए। तो चलिए यीफेन भैया, अंदर चलते हैं। चलो। मैडम, ये हमारे होटल की प्रसिद्ध शराब है, मैकलन 1926। अरे, वो टियान टियान का बॉयफ्रेंड नहीं है? वहाँ वेटर क्या कर रहा है? टियान टियान का बॉयफ्रेंड? ये कैसे हो सकता है? मेरी दीदी वेटर को बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है? यीफेन ने सच कहा था। सर, नमस्ते। उसे बुलाओ हमारी सेवा करने के लिए। पापा, आप। युवराज, क्या आपने किसी को नाराज कर दिया है? भेजा वाले हिस्से में कुछ है, साफ नाम लेकर आपको बुला रहे हैं। मुझे लगता है मंशा अच्छी नहीं है। क्या मैं उन्हें मना कर दूं? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में जाकर देखता हूँ। यीफेन, ये रहा रेस्तरां, सबसे शानदार और मशहूर रोमानी हॉल प्राइवेट रूम। चलिए अंदर चलते हैं। सर, नमस्ते। ये स्विफ्ट का खास प्राइवेट रूम है, आप अंदर नहीं जा सकते। ओह, क्या सचमुच? हम यहाँ के वीआईपी हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? माफ कीजिए, ये रेस्तरां का नियम है। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? अपने मैनेजर को बुलाओ। अंकल, चलिए छोड़िए, ठीक है? ये सचमुच सिर्फ स्विफ्ट ही अंदर जा सकते हैं। अरे नहीं, जितना मना करेंगे उतना ही मैं अंदर जाऊंगा। क्या हुआ? छंग मैनेजर, ये कुछ वीआईपी हैं, रोमानी हॉल में जाना चाहते हैं। देखो, ये दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। आप वीआईपी हैं, लेकिन हमारा रोमानी हॉल, केवल स्विफ्ट ही अंदर जा सकते हैं। तुम ध्यान ध्यान। लूचिन, तुम्हें बहरा कर दिया है क्या? जल्दी से हमें रोमानी हॉल में ले चलो। अंदर आइए। अब ठीक है।
वाह, टॉप लेवल प्राइवेट रूम है ही, कितना शानदार है। एक्साई अंकल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी इतनी इज्जत है कि हमें रोमानी हॉल में खाने के लिए ला सके। इवन भैया, आपको तो आगे चलकर मेरे पापा की बहुत सी बातों पर अचंभा होगा। कुछ लोगों की तो हिम्मत ही देखो, अंदर आते ही बैठे बैठाए मजे ले रहे हैं। लुचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। पापा, शाओ एक्सुएन, ये मेरे बॉयफ्रेंड लुचेन है। ये मेरे कॉलेज के सहपाठी भी है, लुचेन। ये मेरे पापा है और वो मेरा भाई है। अंकल नमस्ते, भैया नमस्ते। टियान टियान, बॉयफ्रेंड बना लिया? मुझसे एक बार भी नहीं कहा? पापा, मैं सोच रही थी कुछ दिन बाद ही आपसे मिलवाऊंगी। लुचेन यहाँ सिर्फ पार्ट टाइम काम करते हैं। वे बहुत होशियार हैं। हर साल स्कॉलरशिप लेते हैं और वो। स्कॉलरशिप? उसमें कितने पैसे मिलते होंगे? क्या मेरे एक कपड़े की कीमत भी होगी? छी। आपके ये कपड़े पिछले साल के बीएल के हाई एंड कलेक्शन के हैं। कीमत शायद 30,000 से 50,000 के बीच होगी। मेरी सालाना स्कॉलरशिप सिर्फ 20,000 है। सच में आपके एक सूट के लिए काफी नहीं है। अचरज है, तुम एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट होकर लग्जरी आइटम्स के बारे में इतना जानते हो? क्या तुमने मेरी बहन को बेवकूफ बनाकर तुम्हारे लिए खरीदवाया है? शाओ एक्सुएन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लुचेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब कुछ तुच्छ है। लुचेन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एक्साइटियन, तुम बैठ जाओ। मेरी लाडली बेटी यहाँ प्लेटें उठा रही है, ये कैसी बात है? कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। चलो लुचेन, हम साथ खाते हैं। अरे, ये तो शहर में नंबर 1 रेस्टोरेंट है, उस जैसा। सिर्फ वेटर की हैसियत से ही आ सकता है, बैठकर खाने के काबिल नहीं। शाओ, लुचेन मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम उसके साथ थोड़ी अच्छी तरह पेश नहीं आ सकते? लुचेन मेरा भाई बचकाना है। दिल पर मत लेना। चलो बैठो। हम बैठते हैं। हाँ त्यान, यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है, खोलकर देखो। अरे, यह तो हमारी पहली डेट का कैन का रिंग है ना? तुमने इसे रिंग बना दिया। कितनी सुंदर है। दीदी, इसमें तो लोगो भी नहीं है, साफ दिखता है सस्ता सामान है, तुम जैसी भोली लड़की को बहलाने के लिए। यह सस्ता नहीं है, मैंने खास डिजाइनर से बनवाया है। तुम एक वेटर हो, कस्टम चीज कैसे खरीद सकते हो? यह लुचेन की भावना है, मुझे बहुत पसंद है। बस करो, लड़ाई बंद करो। खाना है तो शांति से खाओ। हमने शराब तो ऑर्डर नहीं की। लो, तुम ऑर्डर करो। उसे ऑर्डर करने दो। उसे शराब की क्या समझ? ओह, मैं भूल गया, शायद तुम पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए हो। यहाँ का मेन्यू तो विदेशी भाषा में है, तुम समझ नहीं पाओगे। और यहाँ की शराब की कीमत बहुत ज्यादा है, कहीं डर न जाओ। वेटर, मैं ही ऑर्डर करता हूँ। वेटर, तुम्हारी सबसे महंगी शराब लाओ, जो मैं अक्सर पीता हूँ। जी सर। अरे, तुमने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की, वेटर बन गए, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। घर की हालत खराब होगी। अंकल, मेरे घर की हालत खराब नहीं है, बस अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद कमा सकता हूँ, इसलिए घर का पैसा नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हारी आत्मनिर्भरता की कदर करता हूँ। मैं तुम जैसे नौजवानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन एक पेड़ से जंगल नहीं बनता। अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बिना सहारे इंसान कामयाब नहीं हो पाता। मैंने तो तियान के लिए सब पहले से तय कर रखा है। पढ़ाई खत्म होते ही वो घर की कंपनी संभालेगी। पापा, मेरी पढ़ाई खत्म होने में अभी समय है। लड़के, घर में कितने लोग हैं? क्या करते हैं सब? हमारा घर छोटा मोटा धंधा करता है। एक दादाजी हैं, 3 बड़ी बहनों के साथ। घर में औरतों का दबदबा है, इसीलिए तो वेटर बन गया। घर में छोटा मोटा धंधा है, फिर तो जायदाद में हिस्सा भी कम मिलेगा। ओह, माफ करना, अभी भूल गया, तुम्हारे जैसे घर की हालत में बंटने के लिए जायदाद भी क्या होगी। मेरी तीनों बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तुम लोग बेकार की बातें मत करो। मेरे घर की हालत। तुम लोग खाना खाओ हमेशा। लुचेन को क्यों निशाना बनाते हो? कोई बात नहीं तियान। अरे, क्या हुआ? अंकल, आप ठीक तो हैं? लुचेन, तुम क्या कर रहे हो? पहले तुमने शैतानी की, अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। बस करो,
मुझे शाम को लू परिवार की दावत में जाना है। लू परिवार की बड़ी बेटी शिष्टाचार की बहुत पाबंद है। मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, अब मैं कैसे जाऊं? अंकल गुस्सा मत होइए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सारा दोष लूचेन इस लड़के का है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अब ठीक है। पापा देखिए लूचन की समझदारी और हाथ के हुनर। देखा है। मैं बाथरूम जा रहा हूं। अंकल मैं आपके साथ चलता हूं। मेरा फोन बाथरूम में रह गया है, जाकर ले आओ। ठीक है। फोन भूल गए थे ना, फिर यहां से चले। अंकल माफ कीजिए, आपका फोन नहीं मिला। मेरे जैसे लोगों के पास मसलों को सुलझाने के कई तरीके होते हैं। तुम्हारे वो घटिया तरीकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हकीकत समझ लो गंवार, तुम और हम बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। शियतियान, तुम्हें समझना चाहिए। पति चुनते समय आंखें खोलकर देखना। मत भूलना तुम्हारी मंजिल क्या है, जिसके पीछे तुम भाग रही हो। मुझे बार बार याद दिलाना मत पड़े। चलो। बस वही लोग जो मंच पर कभी नहीं चढ़े। बकरे, ऐसे लोग दूसरों को कुचलते नहीं। अंकल मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया। किसी और दिन मिलते हैं। सफर में सावधान रहना। वैसे श्रीमान शिए, हमारे भोजन की सबसे महंगी शराब यामाजाकी 55 नहीं है, बल्कि मैकलन 1926 है। लूचेन माफ करना। शैतान लड़की, जल्दी कार में बैठो। मुझे नहीं पता कि भाई पापा को क्या हो गया है। वैसे तो वे ऐसे नहीं होते। कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो किसी भी मुश्किल से मैं नहीं डरती। लूचेन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पापा ये लड़का मेरी बहन का दिमाग घुमा रहा है। उसने तो आपसे भी बहस कर दी। अब क्या करें? जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरीका है। मेरा समय भी कीमती है, तो चलिए सीधी बात करते हैं। तुम और मेरी बेटी एक दूसरे के लायक नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम तियान को छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। अंकल आपने मुझे कॉफी शॉप में बुलाकर यह सब कहा। क्या तियान को यह पता है? उसकी राय मायने नहीं रखती। वो अभी छोटी है, उसे पता ही नहीं कि शिव परिवार की बड़ी बेटी के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारी है। हमारा शिव परिवार हाई शहर में एक बड़ा घराना है। तुम जैसे पृष्ठभूमि वाले को तियान पर नजर रखने का हक नहीं। दामाद बनने के लायक भी नहीं हो। मेरी सलाह है, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। पहले बड़ी दीदी ने बताया था, हाई शहर का शिव परिवार बाहर से चमकदार, अंदर से खोखला है। वास्तविक घराना तो कहीं का नहीं रहा। मैंने तियान की शादी तय कर दी है शेंग परिवार के बड़े बेटे से, जो वैसा ही बड़ा घराना है, शेंग यीफान। अगर पृष्ठभूमि की बात करें, शिक्षा, रूप रंग, तुम उसके बराबरी के काबिल भी नहीं। ये रहा 10 लाख। जवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, हवाई के लिए मत बनाओ। ये पैसा लो और तुरंत तियान को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी इस्त मिट्टी में मिला दूंगा। हाई शहर में तुम्हारा एक कदम भी नहीं चलेगा। कम है? ठीक है। 20 लाख और कुल 30 लाख अब काफी है ना? जवान, इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें पैसे से लोगों को दबाना बहुत पसंद है? तुम जैसे लोगों को तो खुश होना चाहिए कि कोई तुम पर पैसे उड़ा रहा है। तो आपकी नजर में आपकी बेटी की खुशी की कीमत सिर्फ 30 लाख है, पर मेरे लिए उसकी खुशी किसी भी दाम पेज से ज्यादा कीमती है। माफ कीजिए, मैं तियान को नहीं छोड़ूंगा। प्यार, तुम जवानों का प्यार बेकार है। हम दोनों अलग दुनिया के हैं। तुम्हारा परिवार हमारे शेफ परिवार के बराबरी का हकदार ही नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि मेरा परिवार कैसा है? मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तियान ने आपको नहीं बताया होगा, वो जल्द ही विदेश पढ़ने जा रही है। अगर वो सचमुच आपसे प्यार करती है, क्या वह आपको छोड़कर चली जाएगी? तियान, क्या तुम विदेश पढ़ने जा रही हो? तुम्हें पता चल गया?
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं शुरू में तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मना कर दोगे। तुम जानती हो, बायोमेडिसिन जैसे विषय में केवल विदेश जाकर भविष्य में कुछ बड़ा कर पाऊंगी। तुम जानती हो, मेरा सपना यही है कि ज्यादा लोग सस्ती और असरदार दवाएं पा सकें। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम्हें मुझसे यह छुपाना नहीं चाहिए था। माफ कर दो ना, गुस्सा मत हो। पहले हमेशा चिंता रहती थी कि दादाजी और दीदी तियान तियान को पसंद नहीं करेंगे। खुशकिस्मती से उसमें हमेशा से जज्बा रहा है। जब तियान तियान पढ़ाई पूरी करके वापस आएगी तो मैं उससे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। लुचिन, मैं कसम खाता हूँ, विदेश जाने के बाद मैं बस पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। जैसे ही मैं ग्रेजुएट होकर लौटूंगी, हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टियान टियान, इस बार विदेश जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। पढ़ाई पूरी करके आने के बाद पापा तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, फिर परिवार के बिजनेस को संभालना। वक्त हो गया है, बोर्डिंग शुरू हो गई है। टियान टियान, इस लड़के का इतना बड़ा मुंह कैसे है? मेंढक हंस को पाना चाहता है। टियान टियान, शिए तियान, बोर्डिंग शुरू हो गई है। लुचिन, मेरे लौटने तक अच्छे से इंतजार करना। टियान टियान चली गई है। वो 5 साल के लिए जा रही है। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से छोड़ दो ये सब। ऐसे अपना इंतजार करा। तुम अपना चेहरा आईने में देखो। एक वेटर और अमीर घराने में शामिल होने की सोच रहा है। दिन में सपने देख रहा है। लूशिंग, तीन दीदी, यह इत्तेफाक कैसे हुआ? अरे लूशिंग, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? चेन चेन, अब तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। भविष्य के लिए क्या प्लान है? क्या दादाजी की मदद चाहिए? और बहनें आपकी मदद करेंगी। दादाजी, जरूरत नहीं। मैंने एक नई कंपनी रजिस्टर की है, बायोमेडिकल में स्पेशलाइज। आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। दादाजी के बड़े पोते होना, खुद कंपनी खोल ली, जज्बा है। मैं तियान तियान के लिए रास्ता बना रहा हूँ। जब वह वापस आएगी तो कंपनी उसे सौंप दूंगा। दादाजी, मुझे आज रात क्लास है, मैं अभी चलता हूँ। दादाजी, बहनों, नमस्ते। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। ये बच्चा लूचिन ने हाल ही में गर्लफ्रेंड बनाई है, इसलिए कुछ बातें आपसे कहना मुश्किल है। सच में गर्लफ्रेंड बना ली? कौन है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। चिंता मत करो, वह अभी छोटा है, बस थोड़ा मजाक कर रहा है। और उसकी वो गर्लफ्रेंड ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पता है आज एयरपोर्ट क्यों गया था? अपनी गर्लफ्रेंड को विदेश भेजने गया था। क्या? मुझे लगा छोटे भाई मुझे लेने आया है। पता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कौन विदेश गया? कौन? शेंग परिवार का बड़ा बेटा, शेंग यीफान। शॉजी की गर्लफ्रेंड का परिवार मेडिकल बिजनेस करता है और शेंग परिवार के पास है कई कोर टेक्नोलॉजी। दोनों परिवारों के फायदे जुड़े हुए हैं, कम नहीं है। ये लड़की एक हाथ में लेकर दूसरे की ओर देख रही है। मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा करने की हिम्मत? मैं अभी उससे निपटने जाता हूँ। जल्दी मत करो। चेन चेन समझदार बच्चा है। कुछ चीजें खुद अनुभव करनी पड़ती है, तभी सीखता है। सबका धन्यवाद। तियान तियान क्या कर रही है? मैं हाल ही में एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूं। कंपनी के लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे तुम्हारी याद आती है तियान तियान। तुम्हें मेरी याद आती है क्या? अभी बात नहीं कर सकती, मेरे मेंटर ने बुलाया है। यीफान, लूजोंग, 5 साल पहले मैंने तियान तियान से छिपाकर तियान चेन फार्मा बनाई और वह बन गई जर्मन बायोलैब की चीफ रिसर्चर। इन सब के साथ दादाजी और बहनें जरूर उसे स्वीकार करेंगे। आज रात मैंने अपने परिवार को बुलाया है मेरे साक्षी बनने। तियान तियान, आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी असली पहचान।
तुम यहाँ क्यों आओ? बेशक तियान तियान के वतन लौटने का स्वागत करने। ये उच्च वर्ग का समाज है, तुम्हारे जैसे गांव के गरीब के लिए नहीं। यहाँ आने की जगह नहीं। 5 साल हो गए, तुम्हारी आस अभी भी नहीं टूटी। आज की तियान तियान 5 साल पहले वाली तियान तियान नहीं रही। कहीं तुम अभी भी शी जिया का दामाद बनने का सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन अच्छा हुआ तुम आज आ गए। सही मौका है देखने का, तुम और हम उच्च वर्ग के लोगों के बीच का बड़ा अंतर। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे और मेरे बीच सचमुच अंतर है। लुचेन, मैं कसम खाता हूँ विदेश जाने के बाद पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा। जैसे ही ग्रेजुएट होकर लौटूंगा हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे सिवा किसी से नहीं ब्याहूंगी। सभी अतिथियों को सुसंध्या मेरे स्वदेश वापसी समारोह में आपका स्वागत है। शी जिया की बड़ी बेटी सचमुच अद्वितीय सुंदरी है, गुण और सौंदर्य दोनों से संपन्न। सुना है हाल ही में टियानजिन फार्मा ने उन्हें देखा और सहयोग के लिए आमंत्रित किया। क्या तुम उसी टियानजिन ग्रुप की बात कर रहे हो? वही जो 5 साल पहले इस उद्योग में अचानक उभरा, तेजी से विकसित हुआ और आज फार्मा क्षेत्र का निर्विवाद नेता बन गया है। वही टियानजिन ग्रुप? तियान तियान, मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया। तो क्या शी परिवार एक साधारण परिवार से सीधे सुपर फैमिली बन जाएगा? देख लिया ना, अब तुम्हारे और मेरी बहन के बीच का अंतर और बढ़ गया है। तो क्या तुमने पता नहीं लगाया यह आमंत्रण किसने दिया? बेशक। टियानजिन फार्मा के चेयरमैन ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम हो? सबसे पहले मैं आप सभी को एक शुभ समाचार सुनाना चाहती हूँ। टियानजिन फार्मा के चेयरमैन ने मुझे नियुक्त किया है उनकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, और साथ ही हमारे शी परिवार के साथ करोड़ों रुपए का दीर्घकालिक ऑर्डर साइन करेंगे। अरे बाप रे, करोड़ों का ऑर्डर! कितनी ईर्ष्या हो रही है। शी परिवार को टियानजिन ग्रुप के चेयरमैन की कृपा मिल गई। सुना है वह चेयरमैन जवान और प्रतिभाशाली है, अद्वितीय प्रतिभा। कहीं शी साहिबा पर तो नहीं मोहित हो गए? तियान तियान, कल से तुम औपचारिक रूप से कार्यभार संभालोगी टियानजिन फार्मा में। बधाई हो। और फिर आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आप सभी को एक और शुभ समाचार सुनाना चाहती हूँ। मेरे विदेश अध्ययन के दौरान एक लड़का पिछले 5 साल से चुपचाप मेरे लिए काम करता रहा। मेरे विदेश से लौटने का इंतजार कर रही थी। आज जैसे इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं आप सभी से गवाह बनने की विनती करती हूँ। मैं एक्साई टियान इस शख्स को शादी का प्रस्ताव देने वाली हूँ। अरे बाप रे, असल में तो मैं ही एक्साई टियान को प्रपोज करने वाला था। क्या सोचा था कि वो मुझसे पहले कर देगी? पता नहीं कौन सा लड़का भाग्यशाली होगा एक्साई परिवार का दामाद बनने का। हाँ, बहुत उत्सुकता है। मेरे दादाजी और दीदी लोग कब आ रहे हैं? मेरी जिंदगी के इस सबसे अहम पल में उनका गवाह होना जरूरी है। वह यही है, शेंगशी ग्रुप के उत्तराधिकारी मेरे प्यारे शेंग यीफेन। जैसे ही मैं पढ़ाई पूरी करके लौटूंगी हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। टियान टियान, एक्साई परिवार की बेटी का दामाद सच में शेंग परिवार का बड़ा बेटा निकला। सच में जोड़ी सही मिली है। एक्साई परिवार ने न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बल्कि शेंग परिवार के साथ मिलकर काम किया। लगता है एक्साई परिवार अब बहुत आगे जाएगा। टियान टियान, देख लिया ना, अपनी औकात समझ आ गई ना अब? अपनी पहचान टियान टियान। क्या हुआ? कुछ नहीं। यह शख्स मेरे मंगेतर शेंग यीफेन है। यही वो शख्स है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगी। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। एक्साई टियान, आज चेन चेन ने खुद कहा है कि हमें पार्टी में आना है। मुझे नहीं पड़ता तुम लोगों के पास क्या काम है, सब छोड़ो और जरूर समय पर पहुंचना। दादाजी, एक्सायोजन मेरा प्यारा छोटा भाई है। आपकी जान, मैं कैसे नहीं आ सकती? आपको कहने की क्या जरूरत थी? मैंने 15 दिन पहले ही सारे काम रद्द कर दिए थे। दादाजी आप चिंता न करें, छोटे भाई का मामला ही सबसे जरूरी है। मैं अभी आ रही हूँ। 5 साल पहले हमने तय किया था तुम विदेश से लौटोगे और हम शादी कर लेंगे। अब ये क्या हाल है? क्या तुम मुझे समझा सकती हो? लुचेन, ये बात सच में मेरी गलती है, लेकिन कुछ बातें तो आपको पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। मैं क्या समझूं? लुचेन, क्या आप मुझसे बात इतनी स्पष्ट करवाना चाहते हैं? क्या आप ठीक से देख नहीं सकते? हमारे बीच का अंतर, चाहे हमारा पारिवारिक इतिहास हो
पृष्ठभूमि हो या हमारी वर्तमान सामाजिक स्थिति, हम शुरुआत से ही आसमान जमीन के फर्क हैं। और अभी आप मेरे साथ रहने का सपना देख रहे हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद है। मैं और यीफान जल्द ही शादी करने वाले हैं। कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दें। तो हमारा वादा क्या हुआ? वह पहले की बात थी। इंसान बदल जाता है। आप जैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, मुझे वह जीवन कभी नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। केवल यीफान ही मुझे वह खुशी दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। ये लू चेन भी कितना अहंकारी है। शेंग साहब की गर्लफ्रेंड को भी छीनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अपनी औकात भी नहीं देखता। शे परिवार की बेटी उसे कभी पसंद नहीं करेगी। क्या हुआ? अपनी प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता होगा। मेरी सलाह है, इससे बाहर निकलो। शेतियान, तो आपके दिल में पैसा, ताकत और हैसियत सच्चे प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चा प्यार। लूचेन, आप बहुत भोले हैं। मैं शेतियान अब शे ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ और मुझे तियानजिन फार्मा का निमंत्रण मिला है। करोड़ों का ऑर्डर मेरा इंतजार कर रहा है। अब आप मेरे साथ हैं सिर्फ मेरे पैसे के लिए, है ना? जबकि यीफान शेंग ग्रुप का उत्तराधिकारी है। केवल उस जैसा आदमी ही मेरे जीवन साथी के योग्य है। आपका मतलब है मैं आपके लायक नहीं हूं? हाँ, बिल्कुल सही। आप उसके लायक नहीं हैं। केवल मैं ही सबसे उपयुक्त हूं। लुचेन, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे समझें और सपोर्ट करें। अब रिश्ता खराब करने से किसी का भला नहीं होगा। अभी तक सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। कृपया चले जाइए। मैंने आपसे कई बार कहा है, आप और हमारी तियान तियान बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये संभव नहीं है। एक छोटा सा वेटर होकर भी ऊंचे घराने में शादी की उम्मीद। अमीर घराने में घुसने की कोशिश कर रहे हो? तुरंत चले जाओ। मेरी बहन को परेशान मत करो, ठीक है? अगर तुम रहना चाहते हो, शादी की शराब पीना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर तुम बकवास करते रहे तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। शीतियान, तुम्हें पता है इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? मैंने सुना है पिछले 5 सालों में तुमने मेरे लिए एक कंपनी शुरू की। मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन अफसोस, ऐसी छोटी कंपनी मेरे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। तो तुम इस तरह से हमारे शी परिवार में शामिल होना चाहते थे। छोटी कंपनी के शेयर ट्रांसफर समझौते एक मजाक है। तुम सही कह रहे हो, यह वाकई एक मजाक है। शीतियान, इन सालों में मेरी आंखें अंधी थी। तुम्हारा शी परिवार इन शेयरों को कभी नहीं पाएगा। शीतियान, तुम्हें आज के अपने किए पर पछतावा होगा। ये लू चेन आखिर है कौन? शी परिवार की बेटी से इस तरह बात करने की हिम्मत? कौन जानता है? उसके कपड़े देखो, ऐसा नहीं लगता किसी अमीर घर का लड़का है। लेकिन सच कहूं तो शी परिवार की बेटी का दिल बदलने की रफ्तार तो बहुत तेज है। चलो चलो, हम अपनी पार्टी जारी रखते हैं। आज तियान तियान का स्वदेश वापसी का दावत है। चलो हम सब मिलकर खूब जश्न मनाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह से सबका मूड खराब मत करो, बस। लू चेन, जाने से पहले एक पेग पी लो। अरे बाप रे, मेरा पैर पर पैर बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा शेंग परिवार तुमसे बैर लेगा। लुचेन, भले ही तुम्हें मुझ पर गुस्सा हो। तुम्हें यीफान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम कहते हो मैंने उसे चोट पहुंचाई? बस हो गया। तुम दोनों के बीच पहले क्या था मैं नहीं जानना चाहता, और नहीं मैं रुक सकता हूँ। अब इसने मेरे बेटे को प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत इस आदमी का हल निकालो। लुचेन, समझदार बनो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। यहाँ उपद्रव मत करो।
तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो और मुझे बाहर निकलने को कह रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर आज मेरे जीजाजी को कुछ हो गया, मैं तुम्हें रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस हो गया लुचिन, यहाँ तुम्हारी मनमानी चलने वाली नहीं, और यह गलती तो तुम्हारी ही है। मेरी गलती? ये तो पहली बार है जब चिंग चिंग ने हमें खाने पर बुलाया है। हाँ, चलो अच्छे से खाते पीते हैं। जैसा आप कहें। ठीक है। तुम तो एक चूहे की तरह हो जिसे हर कोई मारना चाहता है। तुम्हें यहाँ रहने की शर्म भी नहीं आती? तुम लोग आज जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाओगे। तुम जैसे कुछ लोगों से चलने वाले गांव इंसान को सबक सीखना चाहिए। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। रुको। मेरे रास्ते से हटो। मेरी देवी लूशिंग, क्या ये लू परिवार की दूसरी बेटी नहीं है? टॉप रिसर्च प्रोफेसर लू युए। क्या वह लू ग्रुप की वर्तमान चेयरपर्सन लू परिवार की बड़ी बेटी लूफेई नहीं है? और वह है इस शहर के सबसे अमीर लू होंगशेंग। मैं देखती हूँ कौन मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। लुओंगशेंग के पोते को। ये लू परिवार के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन उसका पोता है? कौन उसका पोता है? किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? दीदी। छोटे भाई माफ करना, हम देर से आए। तुम्हें तंग किया गया। किसने तुम्हें तंग किया? बताओ, हम उसे ठीक कर देंगी। ये कौन है जिसके लिए लूशिंग इतनी अच्छी है और बड़ी और छोटी बेटी दोनों उसके लिए इतनी अच्छी है? हाँ, वे आखिर है कौन? उनका आपस में क्या रिश्ता है? अभी अमीर आदमी ने कहा कौन मेरे पोते को छूने की हिम्मत करता है? तो क्या अमीर आदमी का पोता? क्या लुचिन सच में? नहीं हो सकता। अगर वो अमीर आदमी का पोता होता तो वो प्लेटें धोकर फीस क्यों हो रहा होता? सही कहा। शायद सिर्फ लू परिवार को जानता होगा। बस चेन चेन, क्या इन लोगों ने तुम्हें तंग किया? बड़ी दीदी तुम्हारा बदला लेती है। मैं भी आती हूँ। मेरे पोते को छूने वाले, मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। छोड़ दो दादाजी। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम अभी उनकी रक्षा कर रहे हो। मेरी अपनी योजना है। लेकिन मुझे पता है तुम लोग मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथों से नर्क में भेजूंगा। उन्हें आज किए गए हर काम का पछतावा होगा। वाह, मेरा बेटा ही ऐसा हो सकता है। इतना हौसला और जिम्मेदारी। दादा तुम्हारे साथ है बेटा। शुक्रिया दादा। एक्साइयो चेन, तुम जो करना चाहो करो। हम बहनें हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारा लू परिवार इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। भैया तुम बेफिक्र होकर करो, हमारा लू परिवार तुम्हारे पीछे खड़ा है। जिन्होंने तुम्हें परेशान किया एक भी नहीं बचेगा। चलो हम चलते हैं। बड़े साहब, आप यहाँ अंदर के सब लोगों को बाहर निकालो। आज से हमारे लू समूह के सभी होटल एक्साई और शेंग परिवार के लोगों को सेवा नहीं देंगे। जी साहब। मैंने कहा था ना, ये अमीरों का बेटा नहीं है। देखो कैसे शर्मिंदा होकर भाग गया। हाँ सही कहा। पर ये लू परिवार के साथ कैसे? शायद सिर्फ चेहरा याद होगा। ये तो बस दिखावटी और ढोंगी है। पहले ही भाग जाना चाहिए था। अच्छा हुआ लुचिन ने और परेशान नहीं किया। ये फैन, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, ठीक हूं। माफ कीजिए, होटल बंद हो गया है। सब कृपया चले जाएं। बंद? किस आधार पर? हाँ, हमने तो पैसे भी दे दिए हैं। तुम्हारी मर्जी से बंद हो जाएगा। पैसे और जुर्माना वापस मिल जाएगा। इन्हें निकालो। तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? रुको, ऐसा भी कोई व्यापार करता है? तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बहनों को डर था तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए अब से हम तुम्हारे साथ ऑफिस आएंगी। हमारी गलती है। हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाए, तुम परेशान हो गए। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। यह मेरी अपनी कंपनी है, मेरी अपनी जगह। यहाँ कौन परेशान करेगा? भैया हमारी बात मानो। मैं ध्यानचंद फार्मा का सीईओ हूँ। अगर कर्मचारियों को पता चला कि 3 बहनें मेरे साथ ऑफिस आती हैं, तो मैं बिल्कुल बच्चा लगूंगा और तुम लोगों को भैया पालक कहेंगे। कितनी शर्म की बात होगी। तो फिर
हम तीनों बारी बारी से तुम्हारी कंपनी आएंगी। अरे बहनों, मेरी मुसीबत न बढ़ाओ, खासकर तुम तीसरी बहन। तुम तो इंटरनेशनल स्टार हो। अगर तुम हमारी कंपनी आ गई तो कर्मचारी काम करेंगे या तुम्हें देखेंगे? ठीक है, आज मैं दूसरी बहन तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं दीदी, तुम भी शांत हो जाओ। मेरे पास एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैं पहले जाता हूँ। छोटे भाई। सर, सुप्रभात। वांग ग्रुप के लोग आ चुके हैं। क्या आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे? अरे बेटा, बॉस वांग से सहयोग की शर्तों पर चर्चा करो। मुझे काम है, पहले कार्यालय हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप बहुत दिनों से कंपनी नहीं आए हैं। कंपनी के लोग आपको नहीं पहचानते। कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। यही है तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स। यह देश की सबसे शीर्ष बायोमेडिकल कंपनी है और मैं शी तियान जल्द ही यहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाला हूँ। तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स ने आपके लिए पदभार समारोह आयोजित किया है। बहुत भव्य होगा। आप अच्छा प्रदर्शन करें, कर्मचारियों के सामने एक अच्छे नेता की छवि बनाएं। अरे, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, रुको। लुचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सचमुच पीछा नहीं छोड़ते। लुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा पीछा करके यहाँ आने की? मुझे तो लगता है शायद तुम्हें तियान तियान से अभी भी प्यार है। तुम सचमुच बेशर्म हो। यह सार्वजनिक जगह है, तुम्हारा घर नहीं। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? किस आधार पर? इस आधार पर कि हमारी तियान जल्द ही तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली है। आगे से तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स में तियान की ही चलेगी। तुम्हें क्या लगता है वह तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन पाएगी? तियानजिन ग्रुप के चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से हमें यहाँ आमंत्रित किया है। तियान तियान को बहुत महत्व देते हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम संयोग से मिले हो या यहाँ काम करते हो। लुचेन, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं शी तियान यह चीड़ का पेड़ हूँ जिस पर सिर्फ सोने की गालियों वाली फीनिक्स चिड़िया बैठ सकती है और तुम हमेशा जड़ों के आसपास घूमने वाली चींटी रहोगे। अपने बुरे इरादे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें हाइशी शहर से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। बस उससे और बात मत करो। तुम्हारे पदभार समारोह का समय खराब मत करो। आप लोग हैं? क्या आप ही हैं हमारी कंपनी में आने वाले नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी? श्रीमान जी, क्या आप श्रीमान जी हैं? सुना है अध्यक्ष उन्हें बहुत महत्व देते हैं, तो मुझे उनकी अच्छे से खुशामद करनी होगी। वाह, ये नए आए मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना? लगता है अध्यक्ष ने खुद चुना है। सुना है वह जर्मनी की बायोलैब की मुख्य शोधकर्ता है। सचमुच सुंदरता और प्रतिभा दोनों। अब से अध्यक्ष के बाद कंपनी में उनका दूसरा स्थान होगा, सबसे ऊपर। श्रीमान जी, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट ग्रुप 5 का प्रमुख हूँ। आप मुझे भविष्य में शाओली कह सकते हैं। शाओजान, वो श्रीमान जी, मैंने सुना है कि आपको अध्यक्ष ने खुद चुना है, तो अध्यक्ष आपको बहुत पसंद करते होंगे। क्या हमें सिखा सकते हैं ताकि हम भी अध्यक्ष की नजरों में आ सकें? हाँ। मुझे नहीं पता अध्यक्ष ने मुझ में क्या देखा। मैंने अध्यक्ष से मिला तक नहीं। अध्यक्ष ने मुझे चुना निश्चित रूप से मेरी असाधारण क्षमता के कारण। देखो, श्रीमान जी ही है। श्रीमान जी काबिलियत से बात करते हैं। नियुक्ति पत्र पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए हैं। इतनी जल्दी श्रीमान जी बन गए। ये कौन है? हाँ, तुम कौन हो? तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? लुचेन, क्या तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा? यहाँ तक कैसे आ गए? लुचेन, ये वो जगह नहीं है जहां तुम मनमानी कर सको। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष श्रीमान जी को इतना पसंद करते हैं, क्या वो उन पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे? तुम हो कौन यहाँ बकवास करने वाले? क्या वह आपकी कंपनी का है? नहीं पहचानता। मैं कंपनी में आधे साल से हूँ। कंपनी के सभी कर्मचारियों को मैं लगभग जानता हूँ। ये शख्स बिल्कुल नहीं देखा। तुम जानते हो? नहीं। शायद नया कर्मचारी है। इन वर्षों में मैं व्यस्त रहा, अक्सर कंपनी में नहीं, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। यह सामान्य है। मैं हूं तियानजिन फार्मा के अध्यक्ष लुचेन। इतना घटिया झूठ भी तुम बना सकते हो? 5 साल बाद तुम्हें बदलाव कितना आ गया है? वाकई पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए हो। दोस्तों, उसके झांसे में मत आना। वो मेरी बेटी का पूर्व प्रेमी है, बस ब्रेकअप नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पीछा करके आया है, चिपका हुआ है और जानबूझकर झगड़ा कर रहा है। लुचेन, मैं कहता हूँ, तियान तियान जहाँ भी जाती है तुम भाग क्यों जाते हो? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? बता दूं, बदमाश,
मेरी और तियान की सगाई तय हो चुकी है। बेहुदा बनकर तीसरे आदमी बनने की कोशिश मत करो। तीसरा आदमी कौन है वह अपने मन में जानता है। तियांजन फार्मास्यूटिकल्स मैंने खुद शुरू की थी। तुम्हारा निमंत्रण भी मैंने ही दिया था, लेकिन अब मुझे पछतावा है। मैं नियुक्ति पत्र वापस ले रहा हूं। शीतियांग, तुम तियांजन फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ बनने के लायक नहीं हो। तियांजन फार्मास्यूटिकल्स तुम्हारा स्वागत नहीं करती। निकल जाओ यहां से। क्या बात है लुचेन, तुम्हारा दिमाग ठीक है या अभी तक नींद से जागे नहीं हो, दिन में सपने देख रहे हो? तुम कहते हो कि तुम तियांजन फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हो, लेकिन यहाँ मौजूद कर्मचारियों में से तुम्हें कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जेब खर्ची भी तुमने वेटर की नौकरी करके कमाई थी। क्या तुम ऐसी शानदार कंपनी तियांजन ग्रुप शुरू कर सकते थे? क्या तुम्हें इतनी काबिलियत है? तियान, उससे बहस मत करो। लुचेन, समझदार बनो, फटाफट निकल जाओ यहाँ से। मुझे सुरक्षा बुलाने पर मजबूर मत करो। यह मेरी जगह है, निकलने वाले तो तुम हो। मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकालवाता हूँ। बस करो, नाटक बंद करो। तुम कहते हो कि तुम हमारी कंपनी के चेयरमैन हो, तो फिर अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? मेरे पास चेयरमैन लू की एक तस्वीर है। तुम सचमुच, तुम्हारी हिम्मत देखो, तुमने हमारे चेयरमैन लू का रूप धारण करने की कोशिश की। आंखें खोलकर देखो, हमारे चेयरमैन लू ऐसे दिखते हैं। क्या तुम जैसा अभी अभी ग्रेजुएट हुआ नौसिखिया उनकी नकल कर सकता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तियांजन ग्रुप के चेयरमैन तो शानदार और प्रभावशाली है। अपनी औकात में रहो। तुम जैसा गांव से आया लड़का, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? ये लड़का तो बहुत मजाकिया है, हमारे चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। सचमुच बहुत दुस्साहस किया है। तुम्हारी हिम्मत देखो, हमारे सीईओ को निकल जाने को कह रहे हो। मेरे ख्याल से निकलने वाला व्यक्ति तुम हो। हाँ बिल्कुल। हो सकता है इस की वजह से उन्होंने जिद की कि मैं बहुत जवान दिखता हूँ, कपड़े बचकाने हैं। पार्टनर मुझे आसानी से ठग लेंगे और जानबूझकर मुझे इतना बुरा बना दिया। तियांजन फार्मास्यूटिकल्स मैंने खुद शुरू की थी। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि तुम लोग इतने जिद्दी हो, मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकता हूं। वह मेरी पहचान साबित कर सकता है। ये लो, क्या यह वित्त विभाग के प्रबंधक झांग है? आप अभी कार्यालय हॉल आ जाइए, मुझे एक मामला संभालना है। क्या वह सचमुच अध्यक्ष है? वित्त विभाग के प्रबंधक को सीधे बुला सकते हैं। भले ही आप वित्त विभाग के प्रबंधक को बुला लें, फिर क्या होगा? शायद आपने पहले से तैयारी कर रखी है, खुद ही नाटक कर रहे हैं। श्रीलू, आपने मुझे बुलाया? प्रबंधक झांग, यह श्रीली हैं। उन्हें मेरी पहचान पर कुछ शंका है। बताइए मैं कौन हूं? श्रीली, ये वास्तव में हमारे अध्यक्ष है, लू चेन श्रीलू। न केवल इस कंपनी के संस्थापक हैं, बल्कि हम सभी के नेता भी हैं। क्या ये कैसे संभव है? अब सबने सुन लिया, सब जान गए मैं कौन हूं। क्या अभी भी मुझे अपनी पहचान साबित करनी होगी? हे भगवान, वो सचमुच अध्यक्ष है। हमने पहचाना ही नहीं। नहीं हो सकता, वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, जरूर आप झूठ बोल रहे हैं। तियान, उन पर विश्वास मत करो। लुचेन, भले ही आप अध्यक्ष बनने का नाटक कर रहे हो, कोई बेहतर बहाना ढूंढ लेते, आप वह कैसे हो सकते हैं? मुझे किसी का नाटक करने की जरूरत नहीं, यह पहले से ही मेरी कंपनी है। बल्कि तुम लोग हो बिना अनुमति के जबरदस्ती घुस आए और मेरी जगह लेना चाहते हो। तुम्हारा व्यवहार पहले ही गैरकानूनी हो चुका है। बॉस लू सही कह रहे हैं। कृपया तुरंत कंपनी छोड़ दें, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कंपनी के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए। आप लोग उनकी बात मत सुनो, वह बिल्कुल भी अध्यक्ष नहीं हो सकते। वह पूरी तरह नाटक कर रहे हैं। हाँ, हमें तो अध्यक्ष ने खुद बुलाया था। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने उन्हें खुद देखा है? सच कहूं तो मैंने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष को देखा है, लेकिन ये उनसे काफी मिलते जुलते हैं। बस वे थोड़े अधिक परिपक्व दिखते हैं। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियांजन फार्मा के अध्यक्ष बनने का नाटक करने की? क्या तुम सचमुच जीने से थक गए हो? मेरे ख्याल से तुम एक मस्खरे हो, सिर्फ परेशानी फैलाने आए हो। लुचेन, कल तुमने मेरे स्वागत समारोह को बर्बाद किया, आज मेरे नियुक्ति समारोह को बर्बाद करने आए हो। बाहर निकाल दो। श्री झी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा नियुक्त सीईओ है और उन्होंने झी परिवार के लिए 1 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है। ये झी परिवार से संपर्क बढ़ाने का सुनहरा मौका है। तुम दोनों इसे बाहर निकालो। तुम दोनों बाहर निकालो। मिस बाई, मैं रिसेप्शन हॉल में हूं, तुम अभी तुरंत नीचे आओ। क्या मिस बाई? वो मिस बाई को जानता है?
अब तक नाटक कर रहे हो? मिस बाई का नाम भी ले लिया। लड़के, अभी निकल जा, वरना तुझे याद रखूंगा। मिस बाई कौन है? मिस बाई चेयरमैन की निजी सचिव है। चेयरमैन ने जब कंपनी शुरू की तब से वो उनके साथ है। चेयरमैन का पूरा विश्वास हासिल है। कह सकते हैं कि आज की तियानजिन फार्मा में उनकी आधी ताकत है। पद केवल चेयरमैन से नीचे है। सब लू चेन के झांसे में न आए। वह मिस बाई को जानता ही नहीं, और अगर मिस बाई यहाँ होती तो बिना रुके इस धोखेबाज को बाहर निकाल देती। सच में? अब मैं तियानजिन फार्मा के सीईओ के तौर पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस मासूम को बाहर निकालो। क्या देख रहे हो? नौकरी नहीं चाहिए? करो काम। छोड़ो मुझे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? लू चेन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निकल जाओ। चिंता मत करो, तियान तुम पर नजर भी नहीं डालेगी। बस बातें मत बढ़ाओ, जल्दी से इसे बाहर निकालो। बुरा शगुन है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें पछताना पड़ेगा। रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस बाई, ये आदमी चेयरमैन का रूप धरे हुए है और कंपनी में अशांति फैला रहा है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। चेयरमैन का रूप धरा? हाँ, इतने कर्मचारियों के सामने खुद को चेयरमैन बता रहा था। बेशर्मी की हद है। श्री जी ने समय रहते इसका भांडा फोड़ दिया। हमने अभी उसका असली चेहरा देखा है। श्रीमान जी के कारण। बिल्कुल सही। नमस्ते सचिव भाई, मैं आज से यहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। जी तियान। क्या तुम ही वो हो जिसने उसे बाहर निकालने की बात कही थी? हाँ, मैं तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। एक नकली चेयरमैन को बाहर निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तियान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्ही को मार रहा हूँ। तुम्हें किसने हिम्मत दी उसे बाहर निकालने की? मैं तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। यहाँ चेयरमैन के बाद मैं सबसे बड़ा हूँ। तुम सबसे बड़े? शीशा लेकर अपना चेहरा तो देखो। ये तो साथी नहीं। मैं नहीं तो क्या तुम हो? सुन लो, मैं न सिर्फ यहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाला हूँ, बल्कि हमारा जी परिवार करोड़ों का ऑर्डर साइन करने वाला है। अब मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, जल्दी से चले जाओ। अंधा कहते हैं तुम जैसी मूर्ख औरतों को। माफ कीजिए बॉस लू, हमें देर हो गई। नमस्ते बॉस लू। क्या बॉस लू? क्या वो सच में हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं? नहीं, वह चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? यह असंभव है। मजाक कर रहे हो? उनकी तो एक छोटी सी कंपनी है। वो तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? हाँ, जरूर कोई गलतफहमी है। वो नहीं हो सकते। सचिव बाई ने उन्हें बॉस लू कहा। मैंने अभी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की थी। खैर, तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं बॉस लू का अपमान कर देता। अगर सच में बॉस लू का अपमान हो जाता तो ये मेरे लिए मौत की सजा के बराबर होता। बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? तुम सच में बॉस लू हो? वो एक वेटर है, वो कैसे हो सकता है? तियानजिन ग्रुप का चेयरमैन? मुझे विश्वास नहीं होता। सचिव बाई, क्या वो सच में हमारे तियानजिन फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हैं? तो क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? नहीं। बॉस लू व्यस्त रहते हैं। पिछले 2 साल से कंपनी में कमाते हैं, लेकिन वह वास्तव में हमारी टियान फार्मा के चेयरमैन हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो और अपनी सैलरी ले सकते हो। बॉस लू, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बॉस लू। ले जाओ उसे। बॉस लू, मुझे एक और मौका दो। बॉस लू। लू चेन, तुम सच में तियानजिन फार्मा के चेयरमैन हो? क्या अब हकीकत समझ में आई? ये कैसे संभव है? तुम तो एक बिना ताकत और हैसियत वाले छोटे से वेटर हो। 5 सालों में कैसे तियानजिन फार्मा शुरू कर सकते हो? ये तो एक असंभव उपलब्धि है। सच तो सामने ही है। क्यों? कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारी कंपनी हो? दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? दुनिया में इतना संयोग वाकई नहीं होता, क्योंकि तियानजिन फार्मा मेरे और जी टियान के नामों से एक अक्षर लेकर बना है। और जी टियान बायोमेडिकल की पढ़ाई करती थी, इसलिए 5 साल पहले मैंने यह कंपनी शुरू की। तो तुमने यह कंपनी मेरे लिए शुरू की? हमारे बीच सामाजिक स्तर का बहुत अंतर था, इसलिए इन 5 सालों में मैंने तियानजिन फार्मा को देश की सबसे मजबूत कंपनी बनाने के लिए जी जान लगा दी, ताकि जब तुम पढ़कर लौटो तो इसे तुम्हें दे सकूं।
ताकि परिवार वाले हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें। मगर क्या सोचा था, मेरी पूरी ईमानदारी कुत्ते को खिला दी गई। जी टियान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे देने के लिए तो तुम मुझे टियान चेन फार्मा देना चाहते थे। टियान चेन फार्मा असल में मेरा ही था। लेकिन मुझे खुशी है तुमने नहीं लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस छोटी सी कंपनी को तुच्छ समझते हो? नहीं, मैंने नहीं कहा। क्या उस दिन का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट? आखिरकार तुम्हें याद आया, क्या तुम्हारे पिता ने नहीं कहा था कि वह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट एक मजाक है? मैंने कहा था, मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा। जी टियान, इन सालों में मैंने गलतफहमी में रहा। तुम्हारा जी परिवार इन शेयरों को कभी नहीं पा सकेगा। तुम्हें आज के अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। लू चेन, मैंने सच में सोचा नहीं था कि वह शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट टियान चेन फार्मा का था। मुझे पता नहीं था। लगता है अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। हाँ, मुझे सच में पछतावा है। और मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। नहीं तो मैं तो। शी तियान, लू चेन, मुझे एक और मौका दो। मैं जर्मनी के बायोलैब से ग्रेजुएट हूँ। पूरे देश में किसी के पास मेरे जैसी योग्यता नहीं है। तुम्हें लगता है यह संभव है? अब पछताने का कोई फायदा नहीं। सही हुआ। किसने कहा था तुम्हें हमारे बॉस लू का दिल दुखाने के लिए? लू चेन, मैंने तो सबको बता दिया है कि आज मैं टियान चेन ग्रुप में काम शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने वाला हूँ। मेरे रिश्तेदार और दोस्त सब जानते हैं। तुम मेरा भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। हमारे पिछले 8 साल के रिश्ते को देखते हुए तुम गलत मत समझो। मैंने तुम्हारा भविष्य नहीं बर्बाद किया, तुमने खुद अपना भविष्य बर्बाद किया है। शीतियान, यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? टियान चेन फार्मास्यूटिकल्स तो हमारा होने वाला था। ये कैसे हो गया? बॉस लू पहले टियान चेन फार्मास्यूटिकल्स इस बेईमान लड़की को देने वाले थे। यकीन नहीं होता। अब सब कुछ हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। सही हुआ, अब तो करोड़ों का नुकसान हो गया। लू चेन, मुझे एक और मौका दो। हमारे पिछले 8 साल के रिश्ते को देखते हुए मैं वादा करता हूँ, मैं इस मौके को संभालूंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बस करो, अब मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। तुम धोखेबाज, कृतघ्न इंसान हो। तुम्हारे साथ बिताए पल याद करके मुझे घिन आती है। शीतियान, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं इस जन्म में तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तियान, उससे मत मांगो। मेरा चचेरा भाई वांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मैं उससे कहूंगी, वो तुम्हें अच्छी नौकरी दिला देगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगी। लू चेन, मैं सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। इनकी शक्ल देखकर मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। लू चेन, सब रुको। चचेरे भाई, क्या हुआ है यहाँ? उसने मेरा अपमान किया। यह कौन है? यह सज्जन वांग फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन के बेटे हैं, वांग तियानी। यह सोचा नहीं था कि यह वांग तियानी शेंग यीफान का चचेरा भाई है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या वह चेयरमैन वांग की राय का पालन करेगा और हमारे साथ सहयोग करेगा। श्री वांग अभी विदेश से लौटे हैं। उनकी सोच पश्चिमी है, बातचीत और काम करने का तरीका भी बहुत आक्रामक है। मूल रूप से चेयरमैन वांग हमारे साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन श्री वांग इच्छुक नहीं है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी टियान चेन फार्मास्यूटिकल की क्षमता अतुलनीय है और मैं निश्चित रूप से प्राप्त कर लूंगा लिंगशेंग लैब का पेटेंट। क्षमा करें, हम वांग फार्मास्यूटिकल आपकी तियान चेन फार्मास्यूटिकल के साथ सहयोग करने से इनकार करते हैं। श्री वांग, मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारे साथ सहयोग क्यों नहीं करना चाहते? कारण क्या है? आपने मेरे चचेरे भाई और उसकी मंगेतर का अपमान किया। मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहता। श्री वांग, मुझे लगता है आप समझदार व्यक्ति हैं। वांग फार्मास्यूटिकल का क्लिनिकल अनुभव समृद्ध है और हमारी टियान चेन फार्मास्यूटिकल के उपकरण बेहतर हैं। हमारा सहयोग मजबूत गठजोड़ होगा। लिंगशेंग लैब का पेटेंट हमें अवश्य प्राप्त करना है। आप लोगों को केवल हमसे जुड़कर वांग फार्मास्यूटिकल के साथ सवारी करके सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे लिंगशेंग लैब का पेटेंट। अगर हमारी वांग फार्मास्यूटिकल नहीं होती तो आपकी तियान चेन फार्मास्यूटिकल क्या चीज है? श्री वांग, मुझे लगता है आपके आने से पहले चेयरमैन वांग ने आपको बता दिया होगा कि हमारी तियान चेन फार्मास्यूटिकल की उद्योग में उपलब्धियां और स्थिति क्या है। श्री वांग, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। मेरे आने से पहले मेरे पिता लगातार मुझसे कहते रहे कि आप कितने उत्कृष्ट हैं। अब मैंने देख लिया है, बस इतना ही। मैं आपको बता दूं, मेरी अपनी कसौटी है, आप यहाँ उपदेश न दें। श्री वांग, यह सहयोग चेयरमैन वांग ने स्वयं प्रस्तावित किया था। आशा है श्री वांग मेरे प्रति अपनी पूर्व धारणा छोड़ दें और इस परियोजना को अच्छी तरह समझें। हम मेरे पिता का नाम लेकर मुझे मूर्ख न बनाएं। मैं आपको बता दूं,
वांग फार्मास्यूटिकल में मेरा ही नियंत्रण है। मैं जिसके साथ सहयोग करना चाहूँ उसी के साथ करूंगा। यह परियोजना मैं लगातार संभाल रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है चेयरमैन वांग ने इसके लिए कितना प्रयास किया है। कृपया आप वाकई दोबारा सोचें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी वांग फार्मास्यूटिकल उच्च लाभ, उच्च प्रतिफल चाहती है और आपकी तियानचेन फार्मास्यूटिकल कम कीमत से प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। हम निश्चित रूप से इच्छुक नहीं है। श्री वांग के बारे में ऐसा सोचने की उम्मीद नहीं थी। जीन थेरेपी इंजेक्शन अधिक आम लोगों तक पहुंचाएं, अधिक मरीज बचाएं, क्या यह बेहतर नहीं है? मैं एक व्यापारी हूं, बुद्ध नहीं। क्या आप जानते हैं, एक जीन थेरेपी इंजेक्शन अमेरिका में लाखों में बिकता है, यहां तक कि करोड़ों में। तो मैं निश्चित रूप से इसे घरेलू बाजार में लाकर मुनाफा कमाना चाहता हूं। चचेरे भाई, आपकी हिम्मत कमाल की है। अमेरिका जैसे देश जो सिर्फ अमीरों का इलाज करते हैं, हमारे हैजिंग शहर में यह प्रचलित नहीं है। मैंने अमेरिकी आईवी लीग से फाइनेंस में पीएचडी की है और फार्मेसी में मास्टर्स की डिग्री भी ली है। जबकि आप सिर्फ एक घटिया विश्वविद्यालय से पढ़कर आए किसी आम आदमी की तरह हैं। आप मेरे साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? बड़ी हास्यास्पद बात है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि एक छोटी कंपनी शुरू करके वे सभी को अपने पैरों तले रौंद सकते हैं। आप तो सच में एक मस्खरा है। लगता है श्री वांग हमारे साथ तियानचेन फार्मा से सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन यह फैसला चेयरमैन वांग को पता है क्या? मैं फिर कहता हूँ, मेरी कंपनी में मेरी बात चलती है, यहाँ बकवास मत करो। बायोमेडिसिन रिसर्च में भारी निवेश चाहिए, समय लगता है, रिटर्न कम होता है, कभी कभी दशकों तक रिसर्च करने पर भी पैसा नहीं मिलता। हमने मुश्किल से एक प्रभावी इंजेक्शन विकसित किया है, तो यह पैसा हमें ही कमाना चाहिए। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन इंसानियत बनाए रखनी चाहिए। आज कैंसर और आनुवंशिक बीमारियों के जीन इंजेक्शन बहुत महंगे हैं। आम मरीज इलाज का खर्च उठा नहीं सकते। हमें करना यह चाहिए, जीन थेरेपी इंजेक्शन की कीमतें कम करें ताकि अधिक आम लोगों तक पहुंच सके। सिर्फ पैसे के लिए अपनी इंसानियत नहीं बेचनी चाहिए। लुचेन, तुम सच में खुद को बुद्ध समझते हो? क्या तुम जानते हो, एक जीन थेरेपी इंजेक्शन अगर इतनी आसानी से विकसित हो जाता तो इतनी लैब्स दिवालिया नहीं होती, है ना? वैसे भी तुम्हारी काबिलियत मेरे चचेरे भाई के जूते बांधने लायक भी नहीं। अगर उन्होंने तुम्हारी कंपनी से सहयोग किया तो सब कुछ डूब जाएगा। अब और बात नहीं करना, समझते? श्री वांग, चेयरमैन वांग के सम्मान में मैं आखिरी बार कहता हूं, अगर आप तियानचेन फार्मा से सहयोग नहीं करते तो लिंगशेंग लैब का पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। तुम हो कौन मुझे धमकी देने की हिम्मत? मैं फिर कहता हूं, मैं न सिर्फ तुम्हारी तियानचेन फार्मा से सहयोग नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें बायो फार्मा इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे। जल्दी से भाग जाओ लुचेन, जल्दी ही तुम्हारी तियानचेन फार्मा कुछ भी नहीं रह जाएगी। तुम्हारा क्या मतलब है? उससे बहस मत करो, कल तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी मौत कितनी भयानक होगी। चलो हम चलते हैं। मिस्टर वैंग, अगर आज आप इस दरवाजे से बाहर गए तो कभी नहीं हमारी तियानचेन फार्मा से सहयोग कर पाएंगे। बॉस लू, क्या करें? देश में क्लिनिकल अनुभव वाली ली फार्मा भी है। ठीक है। भैया, वो लुचेन कह रहा था तुम्हें पछतावा होगा। कितना मजाकिया है पछतावा। वो कौन होता है? मुझे लगता है उसे ही पछताना पड़ेगा। देखो उसने मुझे और टियान टियान को कितना परेशान किया। आगे हम इस सर्कल में मजाक का पात्र बन जाएंगे। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। भैया, हम सब एक परिवार हैं। तुम बस देखते नहीं रह सकते। तियनी, टियान टियान कहा है, वो जर्मन बायोलैब की चीफ मेडिकल ऑफिसर है। सोचने की जरूरत नहीं, उसकी क्षमता तुम्हारे काम आएगी। हाँ भैया, टियान टियान बहुत तेज है। आगे हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, चिंता मत करो। कल लिंगशेंग लैब की इन्वेस्टर मीटिंग में मैं सबके सामने लुचेन के झूठे चेहरे को उजागर कर दूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि उनकी टियानचेन कंपनी कुछ नहीं है। बॉस वैंग, पापा, आप यहां कैसे? तियनी, तुम्हारी टियानचेन फार्मा के साथ डील कैसी चल रही है? पापा चिंता मत करो, मैं समझता हूं। ये टियानचेन फार्मा के साथ सहयोग तुम्हें जरूर पकड़ना है, किसी और के हाथ न जाने देना। ये हमारे लिए एक शानदार मौका है। कैसी डील है मुझे समझ नहीं आता। वोलू, तुम्हारे दिमाग में क्या भर दिया? मैंने तुम जैसा मूर्ख बेटा क्यों पैदा किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लुचेन के संपर्क में रहना चाहिए। वो काबिल है, अनुभवी है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। अरे बस बस बस, हर दिन उसकी तारीफ। मेरे कान थक गए हैं। नहीं पापा, तुम हमेशा दूसरों के बेटे की तारीफ क्यों करते हो? आपका बेटा भी बहुत अच्छा है। मेरी डिग्री उससे कहीं बेहतर है। वो किसी छोटे कॉलेज से पढ़ा है। आप मुझे उससे सीखने को कहते हैं। वो मेरे सामने क्या है? आप तो सच में। हाँ चाचा, वो किसी छोटे कॉलेज से पढ़ा है। भैया को क्या सिखाएगा?
तुम क्या बकवास कर रहे हो? बड़ों की बात न मानोगे तो पछताओगे। छोटू, कल तेरी बर्थडे पार्टी है। कुछ ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई, या कुछ ऐसी चीज चाहिए जो नहीं मिली? नहीं, तीनों दीदियों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये क्या ज्यादा है? हर बार तुझे गिफ्ट देते हैं, तू लेता ही नहीं। लगता है हम तीनों दीदियां अपना काम ठीक से नहीं कर रही। ठीक है, तो इस बार तुम्हारी ही सुनता हूँ। अच्छा, ये बात सही है। मैं और बड़ी दीदी ने तेरे लिए खास बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। कल के लिंगशिंग लैब इन्वेस्टमेंट समिट में तुझे देंगे। इस बार तू मना नहीं करेगा, समझा? ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। आखिर इस बार मैंने दूसरी दीदी की लिंगशिंग लैब से जीन थेरेपी की दवा बनवाई है। अगर अभी तुम्हारा तोहफा नहीं लूंगा तो फिर कहोगी मैं पक्षपात कर रहा हूँ। अच्छा है कि तुझे पता है। सुन छोटू, कल की समिट की तैयारी मैंने तेरी मांग के हिसाब से पूरी कर ली है। देखो, और कुछ बताना है? नहीं दूसरी दीदी, मुझे तुम पर भरोसा है। छोटू ने कभी मुझसे मदद मांगी है। ये मौका हजारों में एक है। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अपने छोटू को निराश नहीं करूंगी। देखो तुम्हारी अकड़। ये कल की पार्टनर लिस्ट है, देखो। कुछ नाम बढ़ाने का नहीं है? बैंक फार्मा को हटा दो। ठीक है, जैसा तू कहे। देश की मेडिकल टेक्नोलॉजी विदेश से काफी पीछे है। इस समिट से सारी कंपनियां एकजुट हो जाएंगी, एक दूसरे से सीखेंगी, साथ बढ़ेंगी। 3 साल के अंदर देश की मेडिकल टेक्नोलॉजी विदेश के बराबर पहुंच जाएगी। तब हमें विदेश की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। छोटू सचमुच बड़ा हो गया है। अब पूरी तरह भरोसेमंद लगता है। नमस्ते, हम टियानजिन फार्मा की ओर से आज के इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लेने आए हैं। हम दोनों बैंक फार्मा की ओर से हैं। तुम लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। सुनो, आज के समिट में तुम्हारे टियानजिन फार्मा का स्वागत नहीं है। ये क्या मतलब है? हम तो मुख्य अतिथि हैं। माफ कीजिए, अब नहीं है। और तुम आए भी तो क्या फायदा? अब बैंक फार्मा और ली फार्मा ने मिलकर एक हाईसी फार्मा अलायंस बनाया है। हम लिंगशिंग लैब से पेटेंट के लिए आवेदन करेंगे और साथ मिलकर विकास करेंगे। मतलब यह है कि अब पूरे हाईसी के बायोमेडिकल सेक्टर ने तुम्हारे टियानजिन को बाहर कर दिया है। अगर होश में है तो जल्दी से बाहर जाकर गवाही दे दो। तो तुम्हें पता है आज का शिखर सम्मेलन किसने आयोजित किया है? हमें तो पता है, ये शिखर सम्मेलन लू ग्रुप और लिंगशिंग लैब के प्रमुखों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित है। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने आयोजित किया? चाहे जिसने भी आयोजित किया हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जल्दी से निकल जाओ। हमें लिंगशिंग लैब ने आमंत्रित किया है। हमें अंदर से अपने बदलाव का नहीं है। हटो, सम्मेलन शुरू होने वाला है। अगर देरी हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? अभी तक समझ नहीं आया? हमारा काम है तुम्हें अंदर जाकर उपद्रव करने से रोकना। और आज का शिखर सम्मेलन तुम्हारे लिए भी नहीं है। निकल जाओ। इन दोनों को बाहर निकाल दो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? बेशक लिंगशिंग लैब के लोगों ने। मुझे छूने की हिम्मत? मेरे चचेरे भाई को छूने की हिम्मत? क्या जीने से तंग आ गए हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुम मुझे रोकोगे? मैं तुम्हें क्यों नहीं छू सकता? आज का शिखर सम्मेलन मैं अंदर जाकर रहूंगा। अंदर जाना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। आओ, इसे बाहर फेंक दो। बॉस लू की रक्षा करो। लू चेन, आज की दावत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। समझदारी से काम लो और जल्दी से निकल जाओ। लूचेन, उद्योग के सभी बड़े लोगों ने अपनी राय दे दी है। वे सिर्फ हमारे वांग फार्मास्यूटिकल्स का ही अनुसरण करेंगे। तुम्हारे टियानजिन फार्मास्यूटिकल्स के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। टियानजिन फार्मास्यूटिकल्स के बिना क्या तुम्हारा आज होता? तुम तो सच में उल्टी गंगा बहा रहे हो। हाँ हाँ, वो सच में खुद को कुछ समझता है। मैं तुम्हें बताता हूं, आज सिर्फ लिंगशिंग लैब का निवेशक सम्मेलन ही नहीं है, बल्कि लू परिवार के युवराज का भी 26वां जन्मदिन समारोह है। तब वे इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। तुम्हारे टियानजिन फार्मास्यूटिकल्स को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम लोग तो सीमा से बाहर जा रहे हो। लगता है आज के शिखर सम्मेलन का मुख्य किरदार यह लू परिवार का युवराज है। बिल्कुल। अफसोस की बात है, आज की दावत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या सचमुच? लगता है तुम अब भी इतने आत्मविश्वासी हो। ये क्या हो रहा है? मिस्टर ली, मैंने सुना है कि तुमने वांग फार्मास्यूटिकल्स के साथ गठबंधन बनाया है और मुझे हाईसिटी के फार्मा उद्योग से बाहर निकालना चाहते हो। लगता है तुमने कल फोन पर मेरा दिया सहयोग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मैं विचार कर रहा हूं, इसलिए अभी जवाब नहीं दे पाया। ली सर, मैं भी पूछना चाहता हूं, आपका क्या विचार है? ली सर, टियानजिन फार्मा के साथ कोई भविष्य नहीं है। आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। ली सर, अभी पूरे हैशी के फार्मा समूह
गठबंधन बना चुके हैं। क्या आप तियानचेन की तरफ बाहर होना चाहेंगे? ली सर, लागत कम करना और कीमतें सस्ती रखना, ये दीर्घकालिक समाधान है। ली सर, आप लूचेन के पास जाना चाहते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आज की निवेशक बैठक आप नहीं आ पाएंगे। ली सर, आज लू परिवार का निवेश है, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। माफ कीजिए बॉस लू, वाकई माफी चाहता हूं। मुझे अपने कई कर्मचारियों के बारे में सोचना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। माफ कीजिए। हाँ, लगता है सबकी नजरें साफ है। ली सर, हमारा करार होते ही वांग समूह आपको फायदा पहुंचाएगा। धन्यवाद। ली सर, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। मैंने लिंगशेंग लैब के साथ करार किया है। चुप रहो, खोखले वादों से ली सर को बेवकूफ मत बनाओ। क्या ली आंग तुम पर विश्वास करेगा? करेगा क्या? ली सर, मेरे हाथ में तियानचेन फार्मा का लिंगशेंग लैब के साथ विशेष करार है। मैं फंड और तकनीक लेकर आ रहा हूं, देखिए। असंभव, वे ऐसी छोटी कंपनी से क्यों करार करेंगे? बॉस वांग, इस करार पर लगी मोहर वाकई लिंगशेंग लैब की है। तो ली सर, आपने फैसला कर लिया? ली सर, अगर अब पछताएंगे तो आज का निवेश। अरे, वाकई माफी चाहता हूं बॉस लू, मुझे ली फार्मा के भविष्य के बारे में सोचना है। मैंने पूरा विचार कर लिया है, मैं तय कर चुका हूं, वांग फार्मा के साथ करार करूंगा। ली सर, फिर सोचिए, तियानचेन फार्मा हाईचेंग में कमजोर नहीं है। ली सर, चिंता न करें, हमारे साथ ली फार्मा हैशी में अग्रणी बन जाएगा। कोई भी बिल्ली कुत्ता तुलना नहीं कर सकता। ली जी, आज का आपका फैसला बहुत समझदारी भरा है। कृपया मेरा विश्वास करें, हमारे वांग फार्मा के साथ सहयोग करके आपको निश्चित रूप से अलग विकास की संभावनाएं मिलेंगी। हमारे वांग फार्मा के साथ सहयोग करना आपका सबसे सही फैसला है। बस मैंने तय कर लिया है, वांग फार्मा के साथ सहयोग करूंगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग तिया नहीं, बाजार युद्ध के मैदान जैसा है, जीत हार तो आम बात है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इंसान और काम में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, भविष्य में मिलने में आसानी होगी। लू चेन, फटाफट निकल जाओ यहां से, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। मुझे तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं है, अंदर मेरा स्वागत करने वाले लोग मौजूद हैं। लू चेन, आज लू समूह के युवराज का 26वां जन्मदिन है। सिर्फ हैशिंग ही नहीं, सभी बड़े परिवार यहाँ जमा होंगे और यह लू समूह को खुश करने का हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम तुम्हें अंदर कतई नहीं जाने देंगे। मैंने तो लू परिवार के युवराज के लिए बढ़िया तोहफा तैयार किया है। उस समय हम जरूर अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर मैं उन्हें हैशिंग फार्मा अलायंस में निवेश के लिए आमंत्रित करूंगा। हाँ, हमारा वांग परिवार तो लगातार उन्नति करेगा और तुम्हारी तियानचेन फार्मा तो सिर्फ हमारा शिकार बनेगी। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। तुम इतना निश्चित कैसे हो सकते हो कि तुम इस लू परिवार के युवराज के दोस्त बन जाओगे? मैं तो अमेरिका के आईवी लीग से पढ़ा हुआ टॉपर हूं और वांग परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी भी। और तुम तो बस किसी साधारण कॉलेज से पढ़े हुए एक प्यारे से इंसान हो। तुम हम जैसे उच्च वर्ग के लोगों से कैसे तुलना कर सकते हो? हाँ, लगता है श्रीमान वांग, दोस्त चुनने का पैमाना शिक्षा और सामाजिक स्थिति है, पर मुझे लगता है यह लू परिवार का युवराज आपके इस विचार से सहमत नहीं होगा। हास्यास्पद, मुझसे सहमत नहीं तो तुमसे सहमत होगा? लगता है मेरा और श्रीमान वांग का कोई विषय नहीं बचा। हटो, उसे रोको। यह जियाओचेन अभी तक आया क्यों नहीं? निवेशक शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। हाँ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? फोन करके पूछो। ठीक है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं सच में कुछ हो तो नहीं गया? मैं देखने जाती हूँ। दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। अब लू चेन और उसकी तियानचेन फार्मा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भैया, तुम तो बहुत तगड़े हो, वापस आते ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट पक्का कर लिया। अंकल को पता चला तो बहुत खुश होंगे। इस बार पापा जरूर मुझे कंपनी की पूरी जिम्मेदारी देंगे। हेलो पापा, सुनो, मैंने अभी मैंने तुमसे तियानचेन फार्मास्यूटिकल के साथ काम करने को कहा था। तुमने सारी फार्मा कंपनियों को क्यों जोड़ लिया? लू चेन को अलग थलग कर दिया? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? सबको साथ लेकर पैसा कमा रहा हूं। पापा सुनो, मैं अभी लिंगशेंग लैब का
पेटेंट हासिल करने वाला हूं। तुम घर बैठे पैसे गिनते रहना, बेकार के लड़के। तुम मुझे मार डालोगे। अभी तुरंत लू चेन से माफी मांगो। पापा, आप कह रहे हैं मैं उससे माफी मांगू? नहीं। आप हमेशा लू के पक्ष में क्यों बोलते हैं? क्या आप दोनों के बीच कोई रिश्ता है? क्या वह आपका गैरकानूनी बेटा है? आप बेहुदा आदमी हैं। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। लिंगशिंग लैब के प्रमुख। भैया, समय हो गया है, चलो अंदर बैठते हैं। ठीक है पापा, अब नहीं बोल सकता, सम्मेलन शुरू होने वाला है। लिंगशिंग लैब के प्रमुख लू चेन की बहन है। बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद। सोचा नहीं था वैंग परिवार इतना आगे बढ़ जाएगा। बॉस लू, इतनी मुसीबत में भी तुम्हें हंसी आ रही है? चिंता मत करो, जल्द ही कोई हमें अंदर बुलाने आएगा। एक्सायो चेन, सम्मेलन शुरू होने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं जा रहे? कोई मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। क्या क्या कहा? कौन रोक रहा है? यह क्या मजाक है? यह सम्मेलन तो खास तुम्हारे लिए ही है। कोई भी न जाए, लेकिन तुम तो जरूर जाओगे। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? बॉस लू, यह दावत तुम्हारे लिए ही है। मजाक है क्या? ये लू ग्रुप और लिंगशिंग लैब का आयोजन नहीं है। तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? क्या तुम दोनों ने एक्सायो चेन को रोका? उसे अंदर जाने से रोका? तुरंत सम्मेलन के दरवाजे पर लोग भेजो। मैं वैंग फार्मास्यूटिकल्स का हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस लू, ये तो इस होटल के जनरल मैनेजर हैं। ये होटल लू ग्रुप की है, तो फिर वह क्या वह? इन दो अवांछित चीजों को बाहर फेंक दो। जी। एक्सायो चेन, तुम अंदर जाओ। मैं और तुम्हारी तीसरी बहन इस मामले को संभालेंगे। आदरणीय अतिथिगण, खेद है क्योंकि इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजक अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए शिखर सम्मेलन अस्थायी रूप से 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। ये क्या मजाक है? आयोजक होकर भी देर से आ रहे हैं। हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे बेकार इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी धूमधाम क्यों? बेकार की बात मत करो। वो लिंगशेंग प्रयोगशाला की प्रमुख है, उनका इंतजार करना भी उचित है। कहना पड़ेगा, ये जन्मदिन का आयोजन कितना शानदार है। सुना है लू कुमार लू परिवार के इकलौते बेटे हैं, बहुत लाडले हैं। इसलिए कह रहा हूँ, लू परिवार के कुमार से अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। एक अच्छी छवि छोड़नी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पता है। कृपया हमारे शिखर सम्मेलन की आयोजक सुश्री लुयुए को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। लुयुए, यह नाम बहुत परिचित लगता है, कहीं सुना हुआ सा लगता है। क्या ये लू परिवार की दूसरी कुमारी शीर्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर लुयुए नहीं है? क्या वही नहीं है? वही तो है जो लू परिवार की दूसरी कुमारी लुयुए। नमस्ते, मैं लिंगशेंग प्रयोगशाला की प्रमुख लुयुए हूँ। लिंगशेंग प्रयोगशाला की प्रमुख लू परिवार की दूसरी कुमारी है। मेरे भाई ने एक बायोमेडिकल कंपनी शुरू की है। उन्हें चिंता है कि देश की बायोमेडिकल तकनीक विदेशी कंपनियों से काफी पीछे है, और संयोग से मैं सेल जीन पर शोध कर रही थी। उन्होंने मुझसे एक ऐसी दवा विकसित करने का अनुरोध किया जो कैंसर या आनुवंशिक रोगों का इलाज कर सके। ये दवा तो प्रोफेसर लू ने विशेष रूप से अपने भाई के लिए विकसित की थी। यह लू परिवार की दूसरी कुमारी भाई पर कितना लाड़ करती है। भैया, लू कुमार तो हमारे बायोमेडिकल क्षेत्र के सहकर्मी निकले। बहुत अच्छा। अब आगे लू परिवार के कुमार से बातचीत में सामान्य भाषा होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता से निश्चित रूप से उनके अच्छे दोस्त बन सकते हो। मेरे भाई का पूरा ध्यान इस बात पर है कि देश की बायोमेडिकल कंपनियों को एकजुट करके विदेशों को पीछे छोड़ दें। उन्होंने कुछ कंपनियों से स्वयं संपर्क भी किया है, पैसे की मदद की पेशकश की, लेकिन अभी अभी एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आज का मुख्य किरदार मेरा भाई, कुछ लोगों ने उसे वेन्यू के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया, अंदर नहीं आने दिया। कौन है? इतनी हिम्मत किसकी? लू परिवार के युवराज के साथ ऐसा व्यवहार करने की? हाँ, यह तो सीधे शेर के मुंह में हाथ डालना है, मौत को दावत देना है। और इस वक्त वह बिल्कुल बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर खड़ा है। कहा तो यह था कि दरवाजे पर लू शाओ खड़े हैं। फिर मामा जी कैसे? अनुचित पुत्र। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या हुआ? तुझे अभी याद आया कि मैं तेरा पिता हूँ? तूने कभी मेरी बात मानी है? आज अगर मैं एक अभी था तो हमारा पूरा वांग परिवार तेरे हाथों बर्बाद हो जाता। पापा, आप आखिर क्या कह रहे हैं? इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें अभी पूछने की हिम्मत है? गुस्सा क्यों हूँ?
तब क्या कहा था? मैंने कहा था तियानचेन फार्मा के साथ काम करो। मैंने कहा था लू चेन के साथ अच्छे संबंध बनाओ। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पीठ पीछे लू चेन से लड़ने लगे। बहुत अच्छे काम किए। लगता है कुछ बड़ी बात है। बस यही बात है। मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। और क्या फोन पर जो कहा वो साफ नहीं था? तुमने एक काम से सुनकर दूसरे से निकाल लिया। क्या तुम जानते हो लू चेन की असली पहचान क्या है? अरे बस करो पापा। मैंने अभी हैशी की सारी बायो फार्मा कंपनियों को हैशी फार्मा अलायंस का बना दिया है और मैंने तियानचेन कंपनी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जल्दी मैं लू चेन की कंपनी को निकल जाऊंगा। क्या मैंने ये सब काफी अच्छा नहीं किया? हाँ मामा जी, साफ तो यह है कि लू चेन जानबूझकर दांव गिरा रहा था, सबके खिलाफ जा रहा था। भैया ही तो है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले नेता है। उन्होंने गलत नहीं किया। बॉस वांग की वजह से ही हमारा ये अलायंस बन पाया है। तुम लोग ये अनुचित पुत्र, मैं कह रहा हूं तुरंत जाओ लू चेन से माफी मांगो। माफी? उससे माफी मांगू? थू, मैं उस शख्स से माफी क्यों मांगू? यहाँ बहस मत करो, जल्दी जाओ और माफी मांगो। कि असली पहचान क्या है? चलो चलते हैं। पापा, मैं जानता हूं वो कौन है, लेकिन उससे माफी मांगू? वो मेरा मुकाबला ही नहीं। अरे नहीं, वो मेरा प्रतिद्वंदी बनने लायक भी नहीं है। मैं किसी हारे हुए से माफी नहीं मांगूंगा। ये बेटा तो जल्दी जाओ माफी मांगो, नहीं तो हमारा वांग परिवार सच में तेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। पापा, आप फिर मारा? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मारूंगा तुझे ही। जल्दी जाओ माफी मांगो। चलो, नहीं जाऊंगा मैं किसी मेरे से कम पढ़े लिखे लोगों से माफी मांगने मैं नहीं जाता। सीधे खड़े रहो। ये मेरी गलती है, मैंने बेटे को ठीक से सिखाया। मैं उसे तुमसे माफी मांगने लाया हूं। चेयरमैन वांग, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। श्री वांग ने अपना फैसला कर लिया है। तुम उससे माफी क्यों मांग रहे हो? उसमें ऐसा क्या खास है? सब मेरी गलती है। वो जवान है, जल्दबाजी में गलती कर बैठा। मैं उसकी तरफ से उसे माफी मांगा हूं। चेयरमैन वांग, आप बहुत नेक हैं, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि श्री वांग दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। आखिरकार इस उद्योग में कोई हमेशा जीता नहीं रहता। वांग परिवार के साथ सहयोग मैं अब और नहीं करूंगा। अब मैं अपने छोटे भाई को मंच पर बुलाता हूँ। अरे, लू परिवार के युवराज कहाँ हैं? अभी तो कहा था दरवाजे पर हैं, कहीं दिख क्यों नहीं रहे? लू शिंग है। मेरी देवी। लू शिंग। तुझको क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पिछली बार पूछना चाहता था, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा इसमें क्या? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। लू शिंग, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें धोखा न दे दे। ये आदमी दिखावटी है, बहुत चालाक है। यह बात तुम्हारे जी परिवार पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये मत सोचना कि किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया तो तुम्हारी पीठ को दी जाएगी। यह लो ग्रुप बॉस। लिंगशेंग लैब का निवेशक सम्मेलन है, कोई कॉन्सर्ट नहीं। लगता है तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि आज इस समारोह का मुख्य किरदार आखिर है कौन। मैं तो तुम्हें बाहर फेंकने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं बहुत देखना चाहता हूँ कि सच जानने के बाद तुम लोग कैसे दिखोगे। और तुम अच्छी तरह देख लो अपनी आंखें खोलकर। छोड़ो भी तीसरी दीदी, चलो हम चलते हैं। क्या कहा? तीसरी दीदी? क्या वो लू शिंग का भाई है? वाह, भाई को अपनी तरह करने वाली तुझे उसकी रक्षा करी है। ये कैसे हो सकता है? तुम उसकी बहन कैसे हो सकती हो? मैं उसकी बहन नहीं, तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हारा फैन हूँ। मैं तुम्हें सालों से पसंद करता आया हूँ। तुम उसकी बहन कैसे हो सकती हो? मेरे पास तुम जैसे बुरे चरित्र वाले झूठी अफवाहें फैलाने वाले फैन नहीं है। हमारे छोटे श्वान की तो आंखें ही फूटे। उसे तुम जैसे बेईमान सितारे से कैसे प्यार हो गया? बेईमान सितारे? शाओ चेन, चलो हम चलते हैं। बॉस लू, ये सब मेरे बेटे की नादानी है। उसने दोनों परिवारों के करार को तोड़ दिया। वो विदेश से अभी लौटा है, उसे दुनिया का अंदाजा नहीं। आप उसे मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन सहयोग रद्द मत कीजिए। पिताजी, मुझे लगता है आप ही बुढ़ापे में भटक गए हैं। मैंने तो बना लिया है हैशी फार्मा गठबंधन। आज मैं निवेश पूरी तरह हासिल कर लूंगा, तब मैं लिंगशिंग लैब की दवा हासिल कर लूंगा। आपको उनसे सहयोग की जरूरत नहीं, वो तो हमारे स्तर का है ही नहीं। चेयरमैन वांग, इस बार मैं आपका अपमान नहीं कर रहा। श्री वांग ने खुद चुनाव किया है, कोई समस्या तो नहीं? सचमुच एहसान फरामोश। ये तुम्हारा बेटा। मैं तो वांग परिवार की जान बचा रहा हूं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, आप फिर उसकी वजह से मुझे मार रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर आज आप जिद करके उनसे सहयोग करेंगे तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आपके घर में दुर्भाग्य है, आप एक बाहरी पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने बेटे पर नहीं। मैं कहता हूं, आज मैं पूरी तरह निवेश हासिल करने में सक्षम हूं, तब मैं उनकी तियानचेन फार्मा को निकल जाऊंगा। मैं सबको पछताऊंगा बनाऊंगा। हास्यास्पद, ये मेरी जिंदगी की सबसे हास्यास्पद बात है। बॉस लू, शुरू में कंपनी उसे सौंपनी नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी गलत समझ है। चेयरमैन वांग, आपकी उम्र देखकर मैं फिर से अनुबंध बढ़ाने का सोच रहा था, लेकिन आज श्री वांग का व्यवहार बहुत निराशाजनक रहा, इसलिए मैंने तय किया है वांग फार्मा से हमेशा के लिए कोई सहयोग नहीं। हमसे सहयोग नहीं करेंगे? भविष्य में आप मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। अरे नहीं, चाहे आप गिड़गिड़ाए भी, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। सब रुक जाओ।
ये तो सबसे अमीर की बेटी लू फई है, लू ग्रुप की बॉस लू। फिर तुम लोग शाओचेन को सताते हो। नमस्ते बॉस लू, मैं वांग फार्मा का वांग तियानी हूँ। वांग तियान नहीं, तुम ही हो ना जिसने बनाया। वो फार्मा गठबंधन और तियानचेन एंटरप्राइज को बाहर किया। हाँ, मैंने हाइशी फार्मा गठबंधन बनाया है, जिससे सभी हाइशी कंपनियां आपस में सहयोग करें और आकार बढ़ाएं। आप हमें निवेश दे सकते हैं। रही बात तियानचेन फार्मा की, वे हमें शामिल होने लायक नहीं। बॉस लू, खासकर लिंगशिंग लैब के पेटेंट से हमारा कारोबार फलता फूलता रहेगा। बिल्कुल सही बॉस लू, हमारी क्षमता तियानचिन फार्मास्यूटिकल से कहीं आगे है। हमारे साथ साझेदारी करना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आपको क्या लगता है कि कुछ गठबंधन बना लेने से मैं आपको निवेश दूंगा? जब से आपने लू ग्रुप विरासत में लिया है, एक से बढ़कर एक चमत्कार किया है। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली हैं। मुझे यकीन है आप सही फैसला लेंगे। आप सही कह रहे हैं, मेरे फैसले हमेशा सही होते हैं। मेरा फैसला है आपको निवेश नहीं देना। क्या? जो कोई भी मेरे छोटे भाई को परेशान करेगा, वह हमारे लू परिवार का दुश्मन है। दीदी, छोटे भाई, क्या वे भाई बहन हैं? भाई बहन? लूफी, लूचेन दोनों का उपनाम लू है, अजरज नहीं। ये तो मजाक बन गया। वांग फार्मा चाहता था तियानचेन को बाहर निकालकर लू ग्रुप से निवेश पाए। पता चला वे भाई बहन हैं। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अगर वे सच में भाई बहन हैं, अगर वो सच में बॉस लू का भाई है, तो आज का जन्मदिन, आज का निवेश तो। श्रीमान लू, क्या आप सच में बॉस लू के भाई हैं? पहले आपने क्यों नहीं बताया? हमारे परिवार के मामले आपको क्या? लूचेन, क्या आप सच में लू परिवार के युवराज हैं? सबसे अमीर आदमी के पोते। ये कैसे संभव है? अगर वो सबसे अमीर का पोता होता तो वो बर्तन धोकर फीस नहीं कमाता। मुझे विश्वास नहीं। पढ़ाई के दिनों में उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। वो कैसे हो सकता है? आप उस लॉजिक के पर बहुत शक कर रहे हैं। मुझे आपको समझाने का मन है। जो कोई भी जियाओचेन को परेशान करेगा, हम बहनें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, खासकर आज। जियाओचेन का जन्मदिन है। सूचना दो वांग फार्मास्यूटिकल्स। औशी परिवार के सभी समझौते रद्द करो। उनसे जुड़े सभी उद्यमों के साथ सहयोग बंद करो। और भविष्य में जो भी वांग फार्मा याशी परिवार के साथ काम करेगा, वह लू परिवार का दुश्मन होगा। क्या सभी सहयोगी समझौते रद्द कर दिए? बॉस वांग, अब क्या करें? लू ग्रुप ने अचानक हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया। रद्द नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा शी परिवार खत्म हो गया है। नहीं, सहयोग रद्द नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लूचेन, हमारे बीच 8 साल का रिश्ता है। तुम इतनी दयालु हो, इतना प्यार करती हो मुझसे। तुम इतनी क्रूर नहीं होगी, है ना? 8 साल। मैंने पहले ही कहा था। इन सालों में मैंने आंखें बंद कर ली। 8 साल का समय, मानो मैंने कुत्ते को खिला दिया। हट जाओ, किसने छुआ तुम्हें शाओचेन को? लूचेन, इस बार मैं गलत था। पहले की बातें मेरी गलती थी, लेकिन अगर तुमने पहले बता दिया होता कि तुम लू परिवार के बेटे हो, मैं ऐसा नहीं करता। यह सब कहने को तुम्हारी ही गलती नहीं है क्या? अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैं वाकई खुश हूं। उस समय सच नहीं बताया, नहीं तो मैं कभी नहीं देख पाता तुम्हारी यह लालची, हर हथकंडा अपनाने वाली शक्ल। लूचेन, अपना गंदा हाथ हटाओ। तियान तियान, लगता है ये शहर बदलने वाला है। वांग परिवार, शेंग परिवार, शी परिवार पूरी तरह खत्म। किसने कहा उन्हें किसी और को नहीं? लू परिवार को ही चुना था। ये लू चेन तो लू परिवार का इकलौता बेटा है। लू परिवार वाले तो उसे हथेली पर रखते हैं, अब तो बंदूक की नली पर चढ़ गए हैं। लूचेन, कृपया सहयोग बंद मत करो। तुम मारो, गाली दो, मुझे कोई शिकायत नहीं। माफ करना, मैं तुम्हारे शी परिवार का नहीं हूं। मुझे मारने गाली देने की आदत नहीं है। लू युवराज, मुझे पहले आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। आपसे माफी मांगता हूँ। आप माफ कर देंगे ना? बस करो, ढोंग करने की जरूरत नहीं। तुम सच्चे मन से माफी नहीं मांग रहे। तुम बस हार नहीं मानना चाहते। नहीं, हम नहीं चाहते। लूचेन, बताओ कैसे तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? हम अब सब तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ लू युवराज, आप जो कहेंगे वही करूंगा। क्या करना है? श्रीमान वांग, तुमने अभी कहा नहीं था जब तक तुम्हारे पिता मेरे साथ करार करें, तुम्हारी लाश पर से गुजरना होगा। तुमने यह भी कहा, चाहे मैं तुम्हारे पैरों पर गिर जाऊं, तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। लू युवराज, मैं गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। क्षमा करें। मैं फिर नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दें लू युवराज। शाओचेन, नरम मत पड़ना।
इस तरह के लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। पापा मुझे बचाओ, मेरे लिए एक बोल दो। लू साहब, मेरे पिता की खातिर इस बार मुझे माफ कर दो। मिस्टर वांग, तुम्हारे पिता की खातिर जब तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की थी तभी खत्म हो गई थी। लू चेन, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। कृपया हमारे शी परिवार को एक मौका दो। गुलाम बनना? तुम लायक हो क्या? मुझे मत छुओ, मुझे गंदा लगता है। बॉस लू, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ, कृपया हमारे शी परिवार को छोड़ दो। तुम्हारा शी परिवार जो हमेशा बराबरी की बात करता है। बॉस लू, पहले सब शी दिया ने करवाया था, आप बड़े दिल वाले हैं, बस चुप रहो। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है तुम ही हो जिसने वेटर को ठोकर मारकर शराब गिराई। या परिवार कुछ पता नहीं लगा सकता। बॉस लू, हमारी साझेदारी में मुझे कोई मुनाफा नहीं चाहिए, कृपया हमारे वांग परिवार को एक सुधार का मौका दो। चेयरमैन वांग, तुम मेरा अपमान कर रहे हो या हमारे लू परिवार का? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा मूर्ख है, कृपया मेरी इस बस बहुत हुआ, इन सबको बाहर निकालो। मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। इन्हें बाहर कर दो। लू चेन, तुम इतने घमंडी क्यों हो? सिर्फ अपनी ताकत के बता। सिद्ध हो, है ना? मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरना? यहाँ शोर मचाने की तुम्हारी औकात नहीं। लाओ किसी को, इन्हें बाहर फेंक दो आज से। लू के किसी भी व्यवसाय में कदम न रखें। दादा। चेन चेन, दादा तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो छोड़ा था। लू साहब, मैं शी परिवार का शी झिंगू हूँ। पुराने दिनों में हमारे व्यापार के रिश्तों की खातिर शी परिवार, उन दिनों तुम्हारे पिता मेरे सामने घुटने टेके थे, मुझसे निवेश की भीख मांग रहे थे, मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। चेन चेन, इन लोगों का क्या करें? वांग फार्मा बेईमान प्रतिस्पर्धा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चले और इन शी परिवार वालों का मैं चाहता हूं कि उन्हें पूरे इंटरनेट पर बैन होने का स्वाद चखने दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहन तो जर्मनी में है। तुम्हारी बहन? शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बहन तो एक विदेश में शराब पिलाकर रिसर्च रिसोर्सेज हासिल करने वाली एकेडमिक सांपिन है। ये ईमेल स्क्रीनशॉट क्या मैं मीडिया को भेज दूं? ये नहीं हो सकता। कहाँ हैं लोग? इन अजनबियों को बाहर निकालो। अरे अरे। लू चेन। लू सर। बहुत इंतजार करवाया शाओ चेन, तुम्हारी स्पीच का समय हो गया है। मामला अब खत्म हुआ, हम शाओ चेन का जन्मदिन मना सकते हैं। चलो चलते हैं। चलिए दादा। और अब टियान चेन फार्मा के चेयरमैन लू चेन को स्टेज पर बुलाते हैं। आप सभी का इस समिट में स्वागत है। आज मैं न सिर्फ एक नई जीन थेरेपी इंजेक्शन पेश करूंगा, बल्कि और भी पार्टनर्स को जोड़कर बायोमेडिकल इंडस्ट्री को बड़ा और मजबूत बनाएंगे ताकि कैंसर और आनुवंशिक रोगों पर जीत मिले। यह लंबी यात्रा की पहली सीढ़ी है और नींव का पत्थर भी। मुझे यकीन है हमारा बायोमेडिकल क्षेत्र और चमकेगा। शुक्रिया। मैं प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए निवेश करूंगा, दवा बनाने और रिसर्च में। साथ ही यह मेरे भाई का जन्मदिन तोहफा भी है। उसके 26वें जन्मदिन की बधाई। मैं अपने भाई के लिए 1 करोड़ रुपए निवेश करूंगी। उसके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। वाह, क्या दिल है। ये तुम्हारे माता पिता की जेड ड्रैगन पेंडेंट है। आज तुम्हें सौंप रहा हूं। परिवार का नाम रोशन करना, लोगों की सेवा करना। शुक्रिया दादा, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। शाओ चेन, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दीदी, पापा, मम्मी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं और लोगों तक सस्ती और सदा दवाएं पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छा। शाओ चेन, यह टियान चेन फार्मा का पिछले 3 महीने का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। तुमने जोशी टियान के लिए कंपनी बनाई थी, सफलतापूर्वक लिस्ट हो गई है। और सुनो भाई, शी ग्रुप अब टिक नहीं पाया, दिवालिया हो गया। शी टियान के रिसर्च फ्रॉड के मामले को पूरी तरह उजागर कर दिया गया है। अब वह पूरी यह बायोमेडिसिन उद्योग का मजाक है। सीटियान का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भी हाल हो वह मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। चेन चेन, तुमने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है, अब आराम कर लो, खुद को इतना थका मत डालो। अभी पर्याप्त नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि टियान चेन फार्मास्यूटिकल
वास्तव में जनता की खुद की दवा कंपनी बन जाए जो पूरी दुनिया का भला करे। अगर तुम्हारी माँ ये जान जाए तो वे तुम पर जरूर गर्व करेंगी। ये दादाजी का तुम्हारे लिए नया प्लान है, दक्षिण पूर्वी एशिया में फार्मास्यूटिकल व्यवसाय के विस्तार की योजना। क्या तुम्हें दादाजी की मदद चाहिए? नहीं चाहिए दादाजी, मैं खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा स्टार्टअप फंड उधार दे सकते हैं? हाँ, कमीने लड़के, दादाजी से भी उधार की बात करते हो। कितना चाहिए खुद ले लो।